वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आर्क किस किस टाइप से बना सकते हैं। सो मेनली 10 मेथड्स हैं जो ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है किसी भी आर्क को ड्रॉ करने के लिए। और आर्क जो कमांड है वो आपकी ड्रॉ पैनल के अंदर अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। सो हम सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है जो है 3 पॉइंट। सो 3 पॉइंट आर्क जो है वो बेसिकली ऑटोकैड एक आर्क क्रिएट करेगा जो उन 3 पॉइंट से पास होगा जो आप स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला पॉइंट यहाँ क्लिक करता हूँ, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें आपको कोई रेडियस से लेना देना नहीं है, कोई एंगल से लेना देना नहीं है। सिंपली आपने 3 पॉइंट इंसर्ट करने हैं जिनसे एक आर्क जो है वो पास होगा। ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, मान लीजिए मैंने पहला और दूसरा पॉइंट बहुत दूर रखा और तीसरा उसके बिल्कुल अंदर की तरफ रख दिया। तो ऑटोकैड जो है बेसिकली आर्क हमेशा आर्क कमांड से सर्कुलर आर्क बनाता है, ना कि पैराबोलिक और इलिप्टिकल। ठीक है। सो ये मान के चलिए कि जो आप आर्क ड्रॉ करोगे वो एक सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है। सो ये था हमारा पहला मेथड। जो दूसरा इसके अंदर आता है, दूसरा मेथड है यूजिंग स्टार्ट सेंटर एंड एंड। सो इसमें आप जैसे नाम से पता लग रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दोगे सबसे पहले, उसके बाद सेंटर पॉइंट और उसके बाद एंड पॉइंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पहले एक लाइन इंसर्ट कर लेता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से। ऐसे ही मैंने कोई रैंडमली यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है। स्टार्ट सेंटर एंड एंड। मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इस लाइन का मिड पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हम दे रहे हैं एंड पॉइंट। ठीक है। तो ये जो आप बना पा रहे हो ये है आर्क यूजिंग स्टार्ट सेंटर एंड एंड। अब बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड के अंदर जो आर्क बनेगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर आपने इसकी डायरेक्शन को रिवर्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल बटन को दबा के रखिए और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही आप बटन को लीव करेंगे और मूव करेंगे कर्सर को, डायरेक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज इसमें आ जाएगी। ठीक है। अब अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो उस केस में हो सकता है आपको ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें आप एंगल पे क्लिक करें। ठीक है। और एंगल यहाँ पे नेगेटिव में स्पेसिफाई कर दीजिए। मान लीजिए -90 डिग्री तक आपको आर्क चाहिए, तो -90 एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है। तो इस टाइप से आप आर्क बना सकते हो यूजिंग स्टार्ट सेंटर एंड एंड पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। जैसे हमने इसी पॉइंट इसी ऑप्शन में यूज किया था, स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल। अब जो आप एंगल स्पेसिफाई करोगे उस एंगल तक ऑटोकैड जो है आपका आर्क ड्रॉ कर देगा। ठीक है। मान लीजिए मुझे चाहिए टिल 180, प्रेस 180 एंड देन सेंटर। ठीक है। सो आपका जो आर्क है वो 180 डिग्री तक बन चुका है। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, सिंपली जो एंगल आप पुट कर रहे हो वो नेगेटिव में एंटर कर दीजिए और आपका जो आर्क है वो बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। अब इसमें जो लेंथ है वो लेंथ है कॉर्ड लेंथ। ठीक है। इसमें लेंथ आपकी जो आर्क की लेंथ है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और अगर मैं इसको लेंथ यूज कर रहा हूं तो ऑटोकैड जो आर्क इंसर्ट करेगा दैट विल बी ए सेमी सर्कल। सो ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो ये कॉर्ड लेंथ है, आर्क की लेंथ नहीं है। ठीक है। ये है स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है स्टार्ट एंड एंड एंगल। सो इसमें आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दोगे और एक एंडिंग पॉइंट दोगे और उसके बाद आप एंगल दोगे। अब ये एंगल है कौन सा एंगल, वो है जो बेसिकली आपका आर्क है उसका एक सेक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल इसमें 90 डिग्री स्पेसिफाई कर देता हूं तो इसमें जो आर्क बनेगा वो बेसिकली एक सर्कल का 1/4 पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, आर्क को क्लिक ऑन एक्सटेंड, और इस आर्क को आप एक्सटेंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आर्क आपने बनाया है वो बेसिकली एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। ठीक है। वो तो इसमें जो एंगल है वो है कि आर्क आपका किसी सर्कल के कितने पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के अंदर सेम मेथड यूज करके स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और इसमें अगर मैं एंगल स्पेसिफाई कर दूं, मान लीजिए मैं एंगल इसमें स्पेसिफाई कर देता हूं 270, तो आप
ये देख पाओगे कि ये जो आर्क आपका बना है दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड होगा वो है स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। अब इसमें जो डायरेक्शन है वो है स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल स्टार्ट सेंटर। अब डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे अगर आप आर्क के आपने डिफाइन कर दिए हैं स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे टेंजेंट की डायरेक्शन के बेसिस पे आर्क ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ले लूं तो 90 डिग्री टेंजेंट जो होती है वो होती है आपकी डायमीटर के एंड पॉइंट पे। तो जो आर्क बनेगा दैट विल बी ए सेमी सर्कल। ठीक है, जस्ट टेक अ लुक 90 एंड एंटर। ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन होगा। ठीक है, सो ये चीजें जो है ये हमें ध्यान रखनी है। इसमें मैं दोबारा इसको इनपुट करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड देन डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, सो अब इसमें जो एंगल है ये बेसिकली एंगल एक्स एक्सिस से लेता है, ना कि आपका जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट से। सो इस वजह से हमारा जो सर्कल बना पिछला जो सर्कल बना था वो सेमी सर्कल से थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं और सेम आर्क का मेथड यूज करूं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, और इस बार अगर मैं एंगल 90 डिग्री यहाँ पे यूज करूंगा तो आप देखोगे एग्जैक्टली आपका सेमी सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, सो ये है आपका स्टार्ट एंड एंड एंगल मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड है वो है स्टार्ट एंड एंड रेडियस। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और रेडियस। अब इस केस में जितने आप रेडियस इनपुट करोगे उसके बेसिस पे आपको आर्क मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रेडियस 20 पुट करता हूँ, ठीक है, टाइप 20 एंटर। चाहिए यहाँ पे बन नहीं पा रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी रेडियस होगी आर्क जो है उतना कम कर्वेचर के साथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो इसमें जो रेडियस है बेसिकली वो आर्क की रेडियस है, और अगर आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहो तो भी रेडियस आपकी प्रॉपर्टीज में जाके इंक्रीज हो सकती है। राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, और इसमें आप रेडियस को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि ये 25 हो, तो 25 एंड एंटर। आपका जो आर्क है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट एंड एंड। फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्क स्टार्ट करना है, इस सेंटर ये होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं दे रहा हूँ एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। सो बाय डिफॉल्ट अगेन आपका जो आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। आप अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन आपकी कमांड बार में भी आपको विजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल। सेम ऑप्शन है, बस सीक्वेंस चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका ऑप्शन था स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल, इसके अंदर क्या है सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल। सो तीनों चीजें हैं, जस्ट द सीक्वेंस इज डिफरेंट, सीक्वेंस आपका डिफरेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ, और यहाँ पे क्या था स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। सो सीक्वेंस चेंज है, कमांड आपकी सेम है। नेक्स्ट आपका आएगा कंटिन्यू। सो जो आपने लास्ट लाइन और लास्ट आर्क जो भी बनाया है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर एक आर्क ऑटोकैड ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देगा। ठीक है, सो ये है आपका लास्ट 10th ऑप्शन। सो ये आपके 10 ऑप्शन थे जिनसे आप किसी भी आर्क को ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।